गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी को हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट क्यूज 2020 में हार्दिक स्वागत है। आइए बाल शिक्षा, बाल विकास, शिक्षण शास्त्र, डीएलएड, बीएड, सीईटी, सीटीईटी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। आइए, आज का टॉपिक है शिक्षा का दर्शन, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। स्पेशल संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। आइए, कृपया वीडियो के साथ जुड़े रहें। आइए, पहला प्रश्न है, पाठ्यक्रम की रचना बालक के रुचियों, योग्यताओं के आधार पर हो। यह संबंधित है, किस दर्शन से संबंधित है? ए प्रकृतिवाद, बी प्रयोजनवाद, सी आदर्शवाद या डी यथार्थवाद। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकृतिवाद। ठीक है, ए नंबर का प्रकृतिवाद, जिसे हम लोग भौतिकवाद भी कहते हैं। ठीक है, भौतिकवाद। ठीक है, इसका दोस्तों मुख्य नारा है प्रकृति की ओर लौटो। इस विचारधारा के मत है कि प्रकृति की ओर लौटो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। दूसरा नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन कौन शिक्षा शास्त्री प्रकृतिवादी समर्थक हैं? कौन कौन शिक्षा शास्त्री प्रकृतिवाद समर्थक हैं? ए अरस्तु, बी रूसो, सी टैगोर या डी उपरोक्त सभी। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, यानी कि अरस्तु भी, रूसो भी, टैगोर भी, ये सभी क्या है? प्रकृतिवाद समर्थक हैं। देखिए, ये हॉब्स भी हैं। ठीक है, हॉब्स भी हैं। तो प्रकृतिवाद दोस्तों, इसमें शिक्षा का उद्देश्य मुख्य रूप से है कि वातावरण से अनुकूल बनाना और जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 3 नंबर का प्रश्न है, किस संप्रदाय के शिक्षण शास्त्र में पाठ्यक्रम की रचना आदर्शों, मूल्यों और विश्वासों पर आधारित है? किस पाठ्यक्रम की रचना आदर्शों, मूल्यों और विश्वासों पर आधारित है? क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद या यथार्थवाद। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर का, देखिए आदर्शवाद। ठीक है, आदर्शवाद, जिसमें सत्यम, शिवम और सुंदरम में विश्वास जताया गया है और भौतिक की तुलना में आध्यात्मिक जगत को महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। चार नंबर का प्रश्न है दोस्तों, किस शिक्षण शास्त्र विचारधारा के अंतर्गत वैज्ञानिक विषयों को महत्वपूर्ण एवं मानवीय विषयों को गौण रखा गया है? वैज्ञानिक विषयों को महत्वपूर्ण एवं मानवीय विषयों को गौण रखा गया है। ए अस्तित्ववाद, बी प्रयोजनवाद, सी आदर्शवाद या डी प्रकृतिवाद। क्या होगा राइट आंसर? डी नंबर का, देखिए प्रकृतिवाद। ठीक है, प्रकृतिवाद, जिसको कि भौतिकवाद भी कहते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों वैज्ञानिक विषयों को महत्वपूर्ण एवं मानवीय विषयों को गौण रखा गया है। ठीक है, और इसमें पाठ्यक्रम की जो रचना होती है दोस्तों, बालकों की योग्यताओं, रुचियों के आधार पर ही किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 5 नंबर का प्रश्न है,
किस शिक्षण शास्त्र विचारधारा के अनुसार मानवीय विषयों को महत्वपूर्ण एवं वैज्ञानिक विषयों को गौण रखा गया है? देखिए दोस्तों, अभी हमने प्रकृतिवाद में के तहत हम लोगों ने अभी प्रश्न को देखा था कि वैज्ञानिक विषयों को महत्वपूर्ण एवं मानवीय विषयों को गौण रखा गया है, जबकि यहाँ पर है कि मानवीय विषयों को महत्वपूर्ण एवं वैज्ञानिक विषयों को गौण रखा गया है। यानी कि भौतिकवाद का विपरीत, भौतिकवाद मीन्स प्रकृतिवाद, इसका विपरीत हो जाता है दोस्तों आदर्शवाद। बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आदर्शवाद। यानी कि भौतिकवाद का विपरीत जो है आदर्शवाद है, प्रकृतिवाद का विपरीत जो है आदर्शवाद है। ठीक है, तो इस विचारधारा के अनुसार जो है मानवीय विषयों को महत्वपूर्ण एवं वैज्ञानिक विषयों को गौण रखा गया है। यानी कि भौतिक की तुलना में आध्यात्मिक जगत को महत्वपूर्ण माना गया है आदर्शवाद में। ठीक है, आदर्शवाद में इस विचारधारा को दोस्तों अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे आदर्शवाद को विचारवाद या फिर प्रत्ययवाद। ठीक है, प्रत्ययवाद भी कहते हैं और भौतिकवाद भी कहते हैं। इसके अनुसार दोस्तों जगत की समस्त वस्तुएं विचार या चेतना की अभिव्यक्ति है। ठीक है, इसके अनुसार इस जगत की समस्त वस्तुएं विचार या चेतना की अभिव्यक्ति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 6 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन शिक्षा शास्त्री आदर्शवाद विचारधारा के समर्थक है? अब देखिए कौन कौन से शिक्षा शास्त्री हैं जो कि आदर्शवाद विचारधारा के समर्थक हैं। तो इसमें निम्न में से कौन शिक्षा शास्त्री आदर्शवाद विचारधारा के समर्थक हैं? ए सुकरात, बी प्लेटो, सी हीगल या डी इनमें से सभी। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी। यानी कि हीगल भी है, प्लेटो भी है, सुकरात भी हैं और अन्य नाम भी हैं दोस्तों, जैसे वुडरो विल्सन, डेकार्टे और वर्कले आदि हैं। ठीक है, तो आदर्शवाद दोस्तों जिसे कि भौतिकवाद भी कहा जाता है, भौतिकवाद का सिद्धांत जो है उसके जस्ट अगेंस्ट है। यानी कि भौतिकवाद के विपरीत सिद्धांत को आदर्शवाद सिद्धांत भी कहते हैं। इसे आदर्शवाद को विचारवाद या प्रत्ययवाद भी कहते हैं। ठीक है, आदर्शवाद को क्या क्या कहते हैं दोस्तों? विचारवाद, देखिए विचारवाद या प्रत्ययवाद भी कहते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों इस जगत की समस्त वस्तुएं विचार या चेतना की अभिव्यक्ति है। इसके अनुसार इस जगत की समस्त वस्तुएं विचार या चेतना की अभिव्यक्ति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 7 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन शिक्षा शास्त्री प्रयोजनवाद विचारधारा से संबंधित है? ए अरस्तु, बी जॉन डीवी, सी विलियम जेम्स या डी बी एवं सी दोनों। दोस्तों प्रयोजनवाद को देखिए फलवाद या प्रयोगवाद भी कहते हैं। ठीक है, और इस विचारधारा के जो यहाँ निम्न में जो नाम दर्शाए गए हैं इसके अनुसार जॉन डीवी और विलियम जेम्स। ठीक है, यानी कि बी एवं सी दोनों डी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। निम्न में से किसका संबंध बच्चों के सर्वांगीण विकास से है? निम्न में से किसका संबंध बच्चों के सर्वांगीण विकास से है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए सी नंबर का होगा प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद को सर्वांगीण विकास से है इसका संबंध, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है शिक्षा का, शिक्षण शास्त्र का जो मुख्य उद्देश्य है वो है बच्चों का सर्वांगीण विकास। शिक्षा राज्य की जिम्मेदारी है और इसमें दोस्तों मानवीय एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टि को महत्वपूर्ण माना गया है। देखिए इस विचारधारा के अनुसार मानवीय एवं मनोवैज्ञानिक इसको जो है दृष्टि को महत्व दिया गया है और इसमें दोस्तों पाठ्यक्रम जो है उपयोगिता, रुचियों और एकीकरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। निम्न में से किस दर्शन के अंतर्गत पाठ्यक्रम उपयोगिता, रुचि और एकीकरण के सिद्धांत पर आधारित होता है? ए प्रकृतिवाद, बी आदर्शवाद, सी प्रयोजनवाद या डी यथार्थवाद। क्या होगा राइट आंसर? सी नंबर का देखिए प्रयोजनवाद। देखिए प्रयोजनवाद ने प्रोजेक्ट मेथड को जन्म दिया। प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? प्रोजेक्ट मेथड को, यानी कि परियोजना विधि को, जिसके जनक किलपैट्रिक को माना गया है। ठीक है, किलपैट्रिक को माना गया है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस दर्शन के अंतर्गत पाठ्यक्रम उपयोगिता, रुचि और एकीकरण के सिद्धांत पर आधारित होता है? तो सी नंबर का प्रयोजनवाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 10 नंबर का प्रश्न है, किस दर्शन का मत है कि पाठ्यक्रम का चयन छात्र स्वयं अपनी आवश्यकता, योग्यता एवं जीवन की परिस्थितियों के अनुकूल करते हैं? ए अस्तित्ववाद, बी प्रयोजनवाद, सी आदर्शवाद या डी प्रकृतिवाद। क्या होगा राइट आंसर? ए नंबर का देखिए अस्तित्ववाद। ठीक है, जिसके समर्थक अस्तित्ववाद के मार्शल, बबर आदि हुए। इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को अद्भुत और अनोखा माना है। ठीक है, इस मत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अद्भुत और अनोखा माना गया है। इसमें दोस्तों स्वशिक्षा पर बल दिया गया है। किस पर बल दिया गया है? स्वशिक्षा पर। स्वशिक्षा पर बल दिया गया है अस्तित्ववाद। और पाठ्यक्रम का जो चयन है छात्र स्वयं अपनी आवश्यकता, योग्यता एवं जीवन की परिस्थितियों के अनुकूल करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 11 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस शिक्षा दर्शन के अंतर्गत ज्ञानेंद्रियों के विकास और प्रशिक्षण पर बल दिया गया है? तो ज्ञानेंद्रियों के विषय और प्रशिक्षण पर बल दिया गया है ये दोस्तों आपका यथार्थवाद। सी नंबर का देखिए यथार्थवाद, जिसके समर्थक लॉक, रसेल, बेकन, माल्टेन आदि हैं। इसमें दोस्तों वैज्ञानिक विषयों में, विचारों में विश्वास रखा गया है। वैज्ञानिक विचारों में विश्वास रखा गया है, जिसमें ज्ञानेंद्रियों के विकास और प्रशिक्षण पर बल दिया गया है। ठीक है, इसमें दोस्तों पाठ्यक्रम का जो निर्माण होता है उपयोगिता और आवश्यकता के सिद्धांत पर आधारित होता है। उपयोगिता और आवश्यकता के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। निम्न में से किस शिक्षा दर्शन के अनुसार
पाठ्यक्रम में दैनिक जीवन में उपयोगी विषयों को शामिल करने को महत्व दिया गया है। पाठ्यक्रम में दैनिक जीवन में उपयोगी विषय को शामिल करने को महत्व दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अस्तित्ववाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद या प्रकृतिवाद? क्या होगा राइट आंसर? सी नंबर का देखिए, यथार्थवाद। यानी कि यथार्थवाद में उपयोगी विषय को शामिल करने को महत्व दिया गया है। इसका पाठ्यक्रम का जो निर्माण होता है दोस्तों, इसके अनुसार उपयोगिता और आवश्यकता के सिद्धांत पर होता है। ठीक है, इसमें वैज्ञानिक विचारों में विश्वास जताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 13 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस शिक्षा दर्शन के अंतर्गत पाठ्यक्रम में मानवीय चिंतन को प्रोत्साहित करने वाले विषयों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है? निम्न में से किस शिक्षा दर्शन के अंतर्गत पाठ्यक्रम में मानवीय चिंतन को प्रोत्साहित करने वाले विषयों को पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है? ए अस्तित्ववाद, बी प्रयोजनवाद, सी यथार्थवाद या डी प्रकृतिवाद? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर का, अस्तित्ववाद। ठीक है, जिसमें कि स्वशिक्षा पर बल दिया गया है। स्वशिक्षा पर बल दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को अद्भुत एवं अनोखा माना गया है। ठीक है, और पाठ्यक्रम का जो चयन होता है स्वयं अपनी आवश्यकता, योग्यता एवं जीवन की परिस्थितियों के अनुकूल करते हैं। तो इस तरह से शिक्षा दर्शन का मत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 14 नंबर का प्रश्न होगा, निम्न में से किस शिक्षा दर्शन के अंतर्गत पाठ्यक्रम में सामाजिक और वैज्ञानिक विषयों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है? सामाजिक एवं वैज्ञानिक विषयों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। क्या होगा राइट आंसर? ए अस्तित्ववाद, बी प्रयोजनवाद, सी यथार्थवाद या डी प्रकृतिवाद? बी नंबर का देखिए यहाँ पर प्रयोजनवाद। ठीक है, प्रयोजनवाद के अनुसार पाठ्यक्रम में सामाजिक और वैज्ञानिक विषयों को महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 15 नंबर का प्रश्न है, सत्यम शिवम और सुंदरम में विश्वास करने वाला दर्शन क्या है? ए अस्तित्ववाद, बी प्रयोजनवाद, सी आदर्शवाद या डी प्रकृतिवाद? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर का, आदर्शवाद। ठीक है, इसमें भौतिक की तुलना में आध्यात्मिक जगत को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ठीक है, आध्यात्मिक जगत को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। चलिए, इस पाठ्यक्रम की रचना में आदर्शों, मूल्यों और विश्वासों पर आधारित होता है। पाठ्यक्रम की जो रचना होती है वो आदर्शों, मूल्यों और विश्वासों पर आधारित होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 16 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस शिक्षा दर्शन के अंतर्गत वैज्ञानिक विचारों में विश्वास को प्राथमिकता दिया गया है? वैज्ञानिक विषयों को प्राथमिकता दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर का, देखिए डी नंबर का, यथार्थवाद। इसमें वैज्ञानिक विचारों में विश्वास को प्राथमिकता दिया गया है। ठीक है, जबकि दोस्तों एक प्रकृतिवाद में भी आपको मिलेगा प्रकृतिवाद। इसमें दोस्तों वैज्ञानिक विषयों को महत्वपूर्ण एवं मानवीय विषयों को गौण रखा गया है। यानी कि प्रकृतिवाद जो है इसमें भी दोस्तों वैज्ञानिक विषयों को महत्वपूर्ण माना गया है। प्रकृतिवाद में भी कि मानवीय विषयों को गौण रखा गया है और वैज्ञानिक विषयों को महत्वपूर्ण माना गया है, जिसमें कि पाठ्यक्रम की रचना बालक की रुचियों, योग्यताओं के आधार पर किया जाता है और उसका उद्देश्य जो है दोस्तों वातावरण से अनुकूलन बनाना और जीवन संघर्ष के लिए
तैयार करना, तो ये प्रकृतिवाद पर भी है और आपका यथार्थवाद में भी वैज्ञानिक विचारों में विश्वास रखा गया है, ठीक है, जिसमें कि ज्ञानेंद्रियों के विकास, ठीक है। देखिए इसमें यथार्थवाद में दोस्तों ज्ञानेंद्रियों के विकास और प्रशिक्षण पर बल दिया गया है, ठीक है, के विकास और प्रशिक्षण पर बल दिया गया है यथार्थवाद में। और इसमें पाठ्यक्रम का निर्माण कैसे होता है दोस्तों? उपयोगिता और आवश्यकताओं के सिद्धांत पर, यानी कि दैनिक जीवन में उपयोगी विषय को शामिल करने को महत्व दिया गया है, ठीक है, यथार्थवाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 17 नंबर का प्रश्न है, सबसे अधिक सर्वमान्य शिक्षा दर्शन माना गया है, किसे माना गया है? ए अस्तित्ववाद को, बी प्रयोजनवाद को, सी यथार्थवाद को, या डी प्रकृतिवाद को। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर का देखिए प्रयोजनवाद, यानी कि प्रयोजनवाद ने दोस्तों प्रोजेक्ट मेथड को जन्म दिया। प्रयोजनवाद जो है मेथड का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? इसे जनक किलपैट्रिक। दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न ये भी आ सकते हैं कि प्रयोजनवाद की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? तो आपका यदि अवधारणा आएगा, अवधारणा तो वहाँ पर जॉन डीवी आंसर हो जाएगा, ठीक है, जॉन डीवी। और यदि प्रतिपादन रहा, प्रतिपादन या जनक, तो तब हो जाएगा दोस्तों किलपैट्रिक, ठीक है। प्रतिपादन या जनक रहा तो किलपैट्रिक, ठीक है, किलपैट्रिक हो जाएगा। किलपैट्रिक जो है दोस्तों, इसके गुरु कौन थे दोस्तों? किलपैट्रिक के गुरु जॉन डीवी हैं, यानी कि जॉन डीवी के ही शिष्य हैं किलपैट्रिक, ठीक है। अब देखिए प्रोजेक्ट मेथड जो है दोस्तों, ये इसलिए सर्वमान्य है क्योंकि इसमें सामाजिक और वैज्ञानिक विषयों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सामाजिक एवं वैज्ञानिक विषयों को महत्वपूर्ण दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षक को मार्गदर्शक के रूप में काम करता है इसमें, ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड में शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है, ठीक है। और बालक द्वारा ही किसी प्रोजेक्ट को हल किया जाता है जिसका उद्देश्य पूर्ण होता है, जो कि उद्देश्य पूर्ण होता है, इस विधि में पता करके सीखने पर बल दिया गया है। और जो प्राप्त ज्ञान होता है वो क्या होता है? अस्थायी एवं स्पष्ट होता है। प्राप्त ज्ञान जो होता है वो कैसा होता है? अस्थायी होता है और स्पष्ट होता है। इसीलिए सर्वमान्य शिक्षा दर्शन माना गया है, ठीक है। और सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है, ठीक है। सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन है? प्रोजेक्ट मेथड, यानी कि प्रयोजनवाद जो है जिससे निकला है प्रोजेक्ट मेथड। तो इसीलिए प्रोजेक्ट मेथड यानी कि प्रयोजनवाद को सर्वमान्य शिक्षा दर्शन माना गया है, सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि माना गया है, शिक्षण विधि माना गया है। और दोस्तों प्रयोजनवाद को अन्य किस नाम से जानते हैं? व्यवहारवाद, ठीक है। यह बालकों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करता है, ठीक है। इसीलिए व्यवहारवाद कहा जाता है क्योंकि यह बालकों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करता है। इसमें पहले
किया गया कार्य या कोई भी किया गया कार्य प्रयोग पहले होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रयोग पहले होता है, फिर उसके फल के अनुसार विचारों अथवा सिद्धांत का निर्माण होता है। ठीक है, इसलिए इसे प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद या फलवाद के नाम से भी पुकारा जाता है। इसमें मान्यता है दोस्तों कि बालकों की शिक्षा समाज के माध्यम से होनी चाहिए, जिससे उसमें सामाजिक गुण विकसित हो सके। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करते हैं कि प्रयोजनवाद और प्रोजेक्ट विधि से आप लोग भली भांति अवगत हो चुके होंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 18 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से प्रयोजन विधि के जनक कौन है। अभी हम लोगों ने दोस्तों इस पर चर्चा भी किया था। प्रयोजन विधि के जनक किलपैट्रिक को माना गया है। ठीक है, जबकि अवधारणा यदि हुआ, मूल अवधारणा, देखिए मूल अवधारणा यदि बात किया जाए तो वो जॉन डीवी। दो प्रश्न यहाँ निकल रहे हैं दोस्तों, मूल अवधारणा के जनक तो जॉन डीवी, और यदि प्रोजेक्ट विधि के ही जनक के बारे में पूछा जाए तो ये किलपैट्रिक। ठीक है, किलपैट्रिक जॉन डीवी के क्या थे, शिष्य थे, यानी कि जॉन डीवी किलपैट्रिक के गुरु थे। तो इस प्रकार दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो जो कि टॉपिक था फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का दर्शन, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लेकर आए थे। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हुआ होगा। तो आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।